हाँ, तो जो आज का टॉपिक है हमारा, हमने कनकेव मिरर से बनने वाले जो इमेजेस थी वो पढ़ ली थी, रे डायग्राम कि इमेज कनकेव मिरर से कैसे फॉर्म होती है। आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर सबको पता है बच्चों, क्या होता है कन्वेक्स मिरर? कि जिसकी कनकेव साइड पे पॉलिश होती है, ये जो धसी हुई अंदर की तरफ साइड है इस पर क्या होती है? पॉलिश। और रिफ्लेक्टिंग साइड कौन सी होती है? उभरी हुई, इसको बोलते हैं कन्वेक्स साइड, है ना। तो उभरी हुई साइड जो है, वहां से अगर रिफ्लेक्शन हो, इंसिडेंट लाइट वहां पे आके पड़े और टकरा के वापस जाए, तो वो कन्वेक्स मिरर होता है, सबको पता है। तो ये कन्वेक्स मिरर है। अब इससे इमेजेस कैसे बनेंगी, ठीक है। तो इमेजेस बनने के लिए हमने कुछ रूल्स पढ़े थे कनकेव मिरर में, रूल्स फॉर द फॉर्मेशन, फॉर द ऑब्टेनिंग इमेज बाय कनकेव मिरर। तो रूल वही है, बस इसमें रे डायग्राम्स चेंज हो जाएंगे। अगर हम रूल्स पढ़े पहले, फिर ही तो इमेज फॉर्मेशन करेंगे। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज बाय, कौन सा मिरर है वो हमारे पास? कन्वेक्स मिरर। तो देखो बच्चों, याद है जब कनकेव मिरर लेते थे, कनकेव मिरर लेते थे ये, है ना, बाहर वाली साइड से पॉलिश, ये रहा हमारा पोल, ये रहा फोकस और ये रहा सेंटर, है ना। तो जो लाइट पैरेलल आती थी वो फोकस से होकर जाती थी, याद है। रूल वही है। अब भी रूल यही है कि जो सेंटर, जो पैरेलल आएगी वो फोकस से होकर जाएगी, है ना। लेकिन उसको बनाएंगे कैसे और उसमें क्या चीज डिफरेंट है? देखो, सबसे पहले बनाओ कनकेव नहीं, कौन सा? कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर कैसे बनता है? ऐसे पॉलिश साइड हमेशा हमें रखनी है राइट साइड पर। दिस इज द मिडिल पॉइंट एंड दिस इज द पोल। पोल से जाने वाली एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो साथ साथ रिपीट भी किया कीजिए, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो, इसका एफ और सर होता था। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? कि ये मिरर जिस स्फीयर के पार्ट से बना है उसका सेंटर, याद है ना। तो इसका स्फीयर का सेंटर किधर होगा बच्चे? इस साइड होगा ना, इस स्फीयर का सेंटर कहीं इस साइड होगा। तो ये मैंने अंदाज से बनाया है ना, एकदम मेजरमेंट नहीं है, लेकिन ऐसा लगे कि हाँ भाई इस स्फीयर का सेंटर है। और फोकस कहाँ होता है? बिल्कुल बीचों बीच में। ये आपने पढ़ रखा है कि जो फोकल लेंथ होती है, पोल से फोकस तक की डिस्टेंस इज फोकल लेंथ, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो डबल होती है फोकल लेंथ की। या ये कह दो कि जो फोकल लेंथ होती है, सॉरी, डबल होती है फोकल लेंथ की। या ये कह दो कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। बात तो एक ही है। तो फोकस कहाँ होगा? बिल्कुल बीचों बीच में, पी और सी के बिल्कुल बीचों बीच में, सेंटर, ठीक है। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होती है। अच्छा, अब हमारा रूल था कि जो पैरेलल लाइट आती है वो फोकस से होके जाती है, कनकेव मिरर में ये है। अब इसमें कैसे बनाएंगे? देखिए, कनकेव मिरर की शेप कैसी है? ऐसी। तो उस पे जो लाइट आके गिर रही है वो क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है। बताया था, ये लाइट को क्या करता है? कन्वर्ज करता है, एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देता है ना। रिफ्लेक्शन के बाद लाइट आई, टकराई और कन्वर्ज हो गई। यहाँ से लाइट आई, ये आई पैरेलल लाइट, टकराई और एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो गई। तो ये कौन सा मिरर होता है? कन्वर्जिंग, क्योंकि ये कर्व्ड इनवर्ड है, ऐसा, इसकी शेप ऐसी है कनकेव मिरर की। और कन्वेक्स मिरर देखो, कर्व्ड आउटवर्ड है, ऐसा। तो यहाँ पर जब लाइट आएगी पैरेलल, तो ये लाइट क्या हो जाती है? डाइवर्ज हो जाएगी, फैल जाएगी। तो जो पैरेलल लाइट आई, ये आई पैरेलल इंसिडेंट लाइट आई, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो क्या हो गई? टकराई, रिफ्लेक्शन हुआ, टकराया और वापस सेम मीडियम में ये चली गई। लेकिन ये जो पैरेलल लाइट आएगी वो ऐसा लगेगा कि डाइवर्ट जो हो रही है, रिफ्लेक्टेड रे, वो कहाँ से आ रही है? बिहाइंड द मिरर। कैसा बनाना है? मैंने बताया है, डॉट 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 डॉट, स्ट्रेट होनी चाहिए, जबरदस्ती आपको ऐसे नहीं मिलाना है, ठीक है। आपको ऐसे बिल्कुल नहीं मिलाना है कि मान लो आपने ऐसे बनाया और यहाँ पर ये यहाँ बनाया और आपने ये ऐसे लाइट आई, डाइवर्ज हुई, डाइवर्ज मतलब फैल गई, ऐसे आई और फैल गई आफ्टर रिफ्लेक्शन। लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रे है
वो ऐसा लगेगा किससे आ रही है, फोकस से आ रही है। appear to come from focus, डाइवर्ज हो रही है, लेकिन क्योंकि पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे आती हुई लगेगी, फोकस से। पैरेलल थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन किस पे कन्वर्ज हो रही थी, फोकस पे। पैरेलल इंसिडेंट लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन appear to diverge from focus, ऐसा लगेगा कि वो डाइवर्ज हो रही है कहां से, फोकस से। पीछे बढ़ाएंगे उसी लाइट रे को, स्केल रख के सीधा सीधा, तो फोकस पे जाएगी। तो आपको ऐसे जबरदस्ती ऐसे टेढ़ी नहीं करोगे, लाइट हमेशा सीधी चलती है, तो स्केल रख के बिल्कुल ऐसी ले जानी चाहिए आपकी, सीधी, ये ऐसे सीधी जानी चाहिए। तो ऐसा लगे कि ये लाइट रे सीधी फोकस से आ रही है। बात समझ रहे हैं? बच्चे जबरदस्ती ऐसे मिला देते हैं, मतलब लाइट रे टेढ़ी नहीं हो सकती कभी, लाइट तो सीधी चलेगी ना, स्ट्रेट, है ना। तो ऐसे आनी चाहिए बिल्कुल, ये पूरी स्ट्रेट लाइन, ये नहीं जबरदस्ती आप ऐसे नीच कर रहे हैं, टेढ़ी कर दी लाइट रे, नहीं। तो दिस डाइवर्जिंग रे आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस, ऐसा लगेगा भाई कि फोकस से आ रही है। तो रूल वही है, पैरेलल फोकस से गई, पैरेलल ऐसा लगा कि फोकस से आई, बस डायग्राम बनाने का तरीका अलग है, इसमें कन्वर्ज हो रहा है और इसमें डाइवर्ज हो रहा है। सबको समझ आ गया पहला रूल। अब सेकंड क्या होता था, याद है? फिर से हम एक सुंदर सा प्यारा सा कन्वेक्स मिरर बना रहे हैं। याद रखना कौन सा बना रहे हैं, अब कन्वेक्स बना रहे हैं। पहले क्या पढ़े थे हमने, कनकेव पढ़े थे। तो फिर से हमने क्या बनाया, दिस इज पोल, पोल से जाने वाली एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस, है ना। दूसरा रूल क्या होता था, याद है? दूसरा रूल होता था कि अगर लाइट रे, कनकेव मिरर वाले याद दिलाती हूँ मैं आपको, यहाँ पर ये रहा कनकेव मिरर, है ना, ठीक। कनकेव मिरर में क्या होता था कि अगर लाइट रे, ये रहा फोकस और ये रहा, लाइट रे फोकस की तरफ आ रही है, इंसिडेंट लाइट रे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाती थी, पैरेलल। इसमें भी रूल वही है कि जो फोकस की तरफ आ रही होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी, बस बनाने का तरीका अलग है। देखो, अगर कोई लाइट रे ऐसा लगे कि फोकस की तरफ आ रही है, ये ऐसा लग रहा है ना फोकस की तरफ आ रही है, देखो स्ट्रेट बनानी है, जबरदस्ती मीट नहीं कराना टेढ़ा मेढ़ा करके, है ना। ऐसा लग रहा है ये जो लाइट रे है वो किस तरफ आ रही है, फोकस की तरफ। तो जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। देखो लाइट रे अंदर जा नहीं रही है, वर्चुअली हम समझ रहे हैं इसको, लाइट तो ऐसी आई और टकरा के ऐसी चली गई, बिकॉज इट इज मिरर, पॉलिश्ड है। तो लाइट का क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन, लाइट ऐसे आई और ऐसे गई, है ना। तो अगर जो लाइट आ रही है, जो लाइट इंसिडेंट रे आ रही है, वो अगर ऐसा लग रहा है हमें कि फोकस की तरफ आ रही है, वर्चुअली हमें ऐसा लग रहा है कि वो फोकस की तरफ जा रही होगी अगर मीट करें तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसी हो जाएगी, पैरेलल। समझ में आई? लाइट यहाँ पर कैसी हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, पैरेलल हो जाएगी। ऐसे आई तो ऐसे जाएगी। और अगर ये वाली लाइट रे कब जाएगी पैरेलल, जब ये वाली लाइट रे ऐसा लग रहा होगा कि फोकस की तरफ आ रही है। क्लियर? तो जो लाइट ऐसे आएगी पैरेलल, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर डाइवर्ज हो जाएगी, फोकस की तरफ आती हुई लगेगी, से आती हुई लगेगी। और जो फोकस की तरफ आती हुई लगेगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। बस यहाँ पर थोड़ा इसलिए चेंज आपको लग रहा है कि यहाँ पर हमें कहीं भी बिहाइंड द मिरर बनाने की जरूरत नहीं पड़ी थी कुछ भी चीज समझने की, यहाँ पे वहां पे ये समझने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, कि इधर है क्योंकि इसका फोकस और सेंटर इधर है, इसके फोकस और सेंटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर थे, इसके फोकस और सेंटर बिहाइंड द मिरर है, इसीलिए हमें इस तरह से समझना है इसको। ठीक है। तीसरा रूल बेटे, तीसरा रूल हमने फिर से बनाया, कौन सा मिरर, नीट एंड क्लीन प्यारा सा अच्छा सा कन्वेक्स मिरर। और ये बनाया पोल और ये बनाई प्रिंसिपल एक्सिस, फिर से बनाया फोकस और फिर से बनाया सेंटर। ठीक। तीसरा रूल क्या होता था, याद है बच्चों? तीसरा रूल फिर से मैं आपको रिमाइंड कराती हूँ कनकेव मिरर के केस में, कि ये होता था, ये है एफ, इसका एफ इधर होता था और सी इधर होता था, याद है? क्योंकि इधर स्क्वायर इधर बन रहा है। इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, याद है? लेफ्ट साइड की कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। इसका फोकस किधर है, राइट साइड में, तो इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव। ठीक है ना। हाँ, तो हमारा इसमें रूल होता था कि जो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से जा रही है वो उसी पाथ पे वापस हो जाती थी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आती थी वो उसी पाथ पर वापस लौट जाती थी। सेम इसमें भी यही है कि जो लाइट रे ऐसा लगेगा, जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से की तरफ आती हुई अपीयर होगी हमें, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ पे लौट जाएगी। मतलब मेन डायग्राम ये है तुम्हारा, अभी ये तो वर्चुअली बना रहे हो, देखो ऐसे आएगी
और ऐसे ही लौट जाएगी। कब ऐसे आएगी, ऐसे लौटेगी? जब वो लाइट रे ऐसा लगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही हो, तो वो जिस पाथ पे आएगी उसी पाथ पे लौट जाएगी। बिहाइंड मिरर की सारी जो डायग्राम है वो बनाते हैं, क्योंकि वो वर्चुअली मीट बना रहे हैं हम, है सब कुछ, और इधर सब कुछ बिहाइंड द मिरर वर्चुअल है। इन फ्रंट ऑफ द मिरर रियल है, बिहाइंड द मिरर वर्चुअल है। चौथा रूल क्या होता था याद है? पोल पर, ये रहा, इधर बना देती हूँ मैं कनकेव मिरर का, ये रहा भाई कनकेव मिरर। पोल, इसका फोकस इधर, इसका सेंटर इधर। लाइट जब पोल पे जितना एंगल बनाते हुए आएगी, आई, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही बनाते हुए ऐसे चली जाएगी। सिंपल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ये तो। सेम इसमें भी है, कुछ इसमें नया नहीं है इस बनने में, इसमें सेम यही है। ये रहा, क्या रहा? कन्वेक्स मिरर, ये रहा पोल, ये रहा फोकस, ये रहा, ये आई लाइट रे पोल पे, आई गई, आई गई। दिस इज आई एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिंपल, क्लियर? अब हम पढ़ते हैं कन्वेक्स। ये हो गए रूल, है ना, बना लेना अच्छे अच्छे, है ना। रूल वही है, पैरेलल डाइवर्ज होगी और ऐसा लगेगा फोकस पे जा रही है, जो फोकस की तरफ आ रही होगी पैरेलल की तरफ आ रही होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ पे वापस जाएगी। जो पोल पे जितना एंगल बनाते हुए आएगी उतना एंगल बनाते हुए वापस जाएगी। अच्छा, यहाँ पर याद है मैंने बनवाया था आपको, इसमें कंजेस्टेड हो जाएगा, समझा तो मैं आपको करने के में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन करेंगे। अभी हमने रूल पढ़े, अब हम आते हैं इमेज कैसे पड़ेगी, बनेगी। हाँ भाई, तो सबसे पहले हम क्या लिखते थे कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज कहाँ बनेगी, पोजीशन ऑफ इमेज। क्या साइज की बनेगी, साइज ऑफ इमेज। और नेचर, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, वर्चुअल बनेगी, रेक्ट बनेगी, कैसी बनेगी, यही होता था ना याद सबको, है ना। तो अब हम पहला केस क्या लेंगे कि मान लो, अब फिर से बनाओ, देखो सही से ही बनाना, कन्वेक्स की जगह कनकेव मत बना देना। रिफ्लेक्टिंग साइड इधर रखनी है, कन्वेक्स मतलब उभरी हुई साइड, और अंदर वाली साइड पे पॉलिश। ठीक, ये रहा पोल, इसका फोकस और सेंटर, सॉरी सीधा बनाना आप लोग, ठीक है। दिस इज एफ, दिस इज सी, थोड़ा पास में बना सकते हैं, कोई बात नहीं। चलो, तो अब जो पहला केस होगा, अब देखो ऑब्जेक्ट हमें बच्चे रखना है लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में तो कोई पोजीशन है ही नहीं, इसका एफ और सी तो इधर है, तो हम कोई पोजीशन बिहाइंड द मिरर तो अंदर मिरर के घुस के तो नहीं रख सकते ना, ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते ना, इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही रख सकते हैं ना। तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर के कन्वेक्स मिरर में दो ही केसेस हैं, मात्र दो। कनकेव में कितने थे? 6 केसेस थे, कि इन्फिनिटी पे रखा, फिर इन्फिनिटी, क्योंकि उसके सी और एफ सारे इधर थे, फिर इन्फिनिटी और सी के बीच में रखा, फिर सी पे रखा, फिर सी और एफ के बीच में रखा, फिर एफ पे रखा ऑब्जेक्ट, देन एफ और पी के बीच में रखा। 6 थे ना केसेस, यहाँ पे 2 केसेस हैं बस, मामला खत्म, है ना। पहला केस है कि इन्फिनिटी पे रखो, और दूसरा केस है इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख दो इमेज की, इमेज उसी टाइप की बननी है, कोई अंतर नहीं आएगा इमेज की साइज में, नेचर में कोई अंतर नहीं आएगा। समझ में आया? कितने केसेस? 2। एक तो इन्फिनिटी पे रख दो, मतलब कहीं दूर, तो देख लो कैसे बनेगी, और दूसरा पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख दो, कहीं भी, क्योंकि कोई पोजीशन यहाँ पर मार्क नहीं है, एफ और सी इधर। समझ में आई बात? तो पहला केस ले रहे हैं हम, पहला ले रहे हैं, पहला कहां पर रखा हमने? एट इन्फिनिटी, दिस इज द साइन ऑफ इन्फिनिटी। ठीक, इन्फिनिटी पे कहीं रखा हुआ है आपका ऑब्जेक्ट, ये रहा ए बी। अब इन्फिनिटी से आने वाली हमने एक रे ली, इन्फिनिटी से आएगी तो कैसी होगी? याद है बताया था मैंने, पैरेलल होगी। क्यों होगी? दूर जाते 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 जाते
एंगल क्या हो जाता है, छोटा 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 छोटा, और एक टाइम पर आके क्या हो जाता है, 0। तो बहुत दूर से चीज जो रे आ रही है उसका अगर प्रिंसिपल एक्सिस से थीटा एंगल 0 है, मतलब वो क्या हो गई, पैरेलल होगी। बता चुकी हूँ मैं ये बात, है ना, पिछली भी क्लासेस में आपको। तो ये जो दूर से आने वाली रेज है उनको हमेशा कैसा लेते हैं हम, पैरेलल, है ना। कैसे लेते हैं फिर से बता देती हूँ, देखो एक बार। देखो अगर आपको यहाँ से आने वाली रे ले रहे हो, है ना, यहाँ से आने वाली ले रहे हो यहाँ पर, तो ये कितना एंगल बना रही है, थीटा। आपने थोड़ा दूर से आने वाली रे ली तो थीटा कम हो गया, और दूर से आने वाली रे ली, थीटा कम हो गया, और दूर गए, थीटा कम 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 कम, और एक टाइम पर दूर से थीटा 0, मतलब पैरेलल हो जाएगी इस लाइन के। जो इंसिडेंट रे है वो इस वाली लाइन के क्या हो जाएगी, पैरेलल। समझ में आया। तो बहुत दूर से आने वाली रेस को क्या लेते हैं, पैरेलल। पैरेलल लाइन अब क्या होंगी, ऐसे कन्वर्ट मत कर देना, ना 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 ना, बिहाइंड द मिरर रियली मीट हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये अंदर नहीं घुसेगी रे आएगी रिफ्लेक्टिंग, क्योंकि इधर पॉलिश है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराएगी और ऐसे फैल जाएगी, है ना। समझ आ रही बात। लाइट आई, पैरेलल लाइट आई और टकराई और ऐसे फैल गई, डाइवर्ज हो गई, है ना। अच्छा इसको सही से बनाना पड़ेगा भाई थोड़ा सा, ये मैं इसको जरा इसको रब कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास पेंसिल नहीं है, तो मैं ऐसे बना रही हूँ। ये ऐसे लाइट आई और ऐसे गई, ऐसे लाइट आई और डाइवर्ज हो गई। अब ये जो डाइवर्जिंग रे है वो किससे आती हुई लगेंगी, बताओ किससे आती हुई लगेंगी, फोकस से। तो स्केल लेके बढ़ाना, बिल्कुल सीधी आनी चाहिए। यहाँ पे आप शिफ्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, है ना, क्योंकि इतना तो मामला चलता है, एग्जैक्ट फिगर आपको बनानी है तो यहाँ पर फोकस मान सकते हो आप, ये जहां पर मीट करा दो, दिस इज फोकस। क्योंकि जो पैरेलल लाइट रे आएगी, है ना, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा लगेगा कि कहां से आ रही है, फोकस से। इमेज हमें वर्चुअल मिलेगी, कहां मिली, मिरर के अंदर। जो तुम अपने आप को देखते हो, ये तो चलो कन्वेक्स मिरर है, जो हम प्लेन मिरर में खुद को देखते हैं बच्चे, तो हम बिहाइंड द मिरर देख रहे हैं ना खुद को। लाइट जो है वो हमारे बॉडी से जो इंसिडेंट लाइट रे है वो मिरर पे पड़ रही है, और मिरर से लाइट टकरा के वापस आ जा रही है। अब वो लाइट रे वर्चुअली मीट कर रही है बिहाइंड द मिरर, डॉट डॉट डॉट, ये वाली वर्चुअली कहाँ मीट कर रही है, बिहाइंड द मिरर। और हम खुद को कहाँ देख पा रहे हैं, शीशे के पीछे, वर्चुअली मीट हो रही है। अगर जितनी भी कनकेव मिरर के केस में रियल इमेज बन रही थी, जो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही थी, वो देखने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा बेटे, स्क्रीन लगानी पड़ेगी। देखो बिहाइंड द मिरर तो आप खुद को देख रहे हो अंदर शीशे के, और अगर जो कनकेव मिरर में देखो, ये कनकेव मिरर में इधर इन फ्रंट ऑफ द मिरर मिल रही है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर मिल रही है, तो इस इमेज को देखने के लिए आपको क्या लगानी पड़ेगी वहां पे, स्क्रीन, है ना। तो रियल इमेज को किस पे ऑब्टेन करते हैं, स्क्रीन पे। और जो बिहाइंड द मिरर इमेजेस मिलती है वो क्या होती है, वर्चुअल, वो हम शीशे के अंदर खुद को देख सकते हैं। कन्वेक्स मिरर हो, प्लेन मिरर हो, कनकेव मिरर भी देता है वर्चुअल इमेज। बताया था ना लास्ट केस में देता है वर्चुअल इमेज, जो डेंटिस्ट और बार्बर यूज करते हैं कनकेव मिरर। समझ में आ रही है बात। तो ये वर्चुअली मीट हो रही है अंदर, तो यहाँ हमें अंदर दिख रही है इसकी इमेज, है ना। प्रोजेक्टर से जो रियल इमेज मिलती है उसके लिए भी स्क्रीन लगाते हो सामने। सिनेमा हॉल्स में जो रियल इमेज मिल रही है वो भी स्क्रीन पे मिल रही है ना, इन फ्रंट ऑफ द लेंस, या इन फ्रंट ऑफ द, सॉरी, लेंस की मिरर। तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर जो रियल इमेजेस मिलती हैं उनको देखने के लिए क्या लगाते हैं, स्क्रीन। लेंसेज की बात हम बाद में करेंगे, है ना। तो स्क्रीन जो लगा रहे हो आप, तो ये वाली बात आप ध्यान रखो कि जब न्यूमेरिकल में भी आपको ये नहीं बताया हो, अगर न्यूमेरिकल है कोई और मान लो आपको उसने ये नहीं कहा हो कि रियल इमेज है, सीधे सीधे नहीं कहा कि रियल इमेज बन रही है, लेकिन ये कह दिया कि स्क्रीन पे आपको इमेज मिल रही है, तो आप खुद समझ जाओ, आप खुद समझ जाओ बच्चे कि अगर स्क्रीन पे मिल रही है तो रियल होगी। खुद समझ जाओ, चाहे क्वेश्चन में दिया है या नहीं, है ना। तो क्वेश्चन से आपको यही चीजें बाहर निकालनी है न्यूमेरिकल में, कि अगर उसमें दिया है कि आप स्क्रीन पे इमेज ऑब्टेन कर रहे हो, स्क्रीन पे मिल रही है, तो आपको अच्छा स्क्रीन पे मिल रही है मतलब रियल होगी, है ना। और अगर क्वेश्चन में कुछ वर्चुअल वगैरह नहीं कहा, लेकिन अगर कहा है बिहाइंड द मिरर मिल रही है, क्या कहा है, बिहाइंड द मिरर, अभी हम मिरर्स की बात कर रहे हैं, तो आप समझ जाओ वर्चुअल होगी, बिहाइंड द मिरर है तो वर्चुअल होगी, क्योंकि वर्चुअली मीट हो रही है अंदर। रियल में तो ये जा रही है रे, लेकिन ये रे ऐसी लग रही है कि अपियर टू कम फ्रॉम फोकस। तो हमें अपना जो भी ऑब्जेक्ट रखा होगा उसकी इमेज कहाँ मिलेगी, फोकस पे। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गई, एट
फोकस। साइज ऑफ इमेज क्या हुआ, देखो पॉइंट साइज बहुत छोटी मिली, एक जगह आके कन्वर्ट कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है इसी पॉइंट से आ रही है, तो क्या होगा, पॉइंट साइज्ड, पॉइंट साइज्ड। और डिमिनिश्ड क्या बोलोगे, हाईली, एच फॉर हाईली, यहां मैं लिख रही हूँ जगह नहीं है तो डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी। कंपैरिजन कर रहे हैं ना तो डिमिनिश्ड वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं। नेचर कैसा होगा, देखो बिहाइंड द मिरर है, कैसी है, बिहाइंड द मिरर है ना, तो बिहाइंड द मिरर है तो कैसी होगी बच्चे, ये तो पोजीशन होगी, मैं सिर्फ ऐसे ही लिख रही हूँ, बिहाइंड द मिरर है तो कैसी होगी, वर्चुअल होगी। अब यहाँ पर हमें देखने से तो पता नहीं लग रहा कि सीधी बन रही है कि इन्वर्टेड बन रही है, लेकिन मैंने आपको बताया है अगर वर्चुअल इमेज होगी तो वो हमेशा कैसी होगी, इरेक्ट होगी, सीधी होगी। लेकिन यहाँ पे पॉइंट साइज है तो हम यहाँ पर फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। तो पोजीशन ऑफ इमेज है बिहाइंड द मिरर एट फोकस। आई होप ये बात सबको समझ आ गई हो। तो दूसरा डायग्राम देखें हम, ठीक है। तो दूसरा केस लेते हैं बच्चों, तैयार हो जाइए। दूसरा केस है कि ऑब्जेक्ट आप इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख दो, कहीं भी। तो आपने फिर से बनाया प्यारा सा, सुंदर सा, अच्छा सा कन्वेक्स मिरर बना लिया भाई। ये बनाया यहाँ पर इसका पोल, ये बनाया इसका फोकस, अरे पहले प्रिंसिपल एक्सिस तो बना लो भाई, ये रहा, और ये बना दिया इसका हमने सेंटर, बना दिया ना। अब ऑब्जेक्ट तुम थोड़ा पास ले आओ कि डॉट 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 ना बनाना पड़े, इन्फिनिटी था ना इसलिए डॉट डॉट बना दिया। यहाँ पर रख दिया हमने, यहाँ पर रख दिया, मान लो ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी, ऑब्जेक्ट रख दिया। अब ऑब्जेक्ट से इमेज बनाने के लिए, रे डायग्राम बनाने के लिए, देखो बहुत सारी लाइट रेज आ रही होंगी बट रे डायग्राम बनाने के लिए हम कितनी लेंगे, टू लेंगे इंसिडेंट रेज। तो हमने पहली रे ली जो कि पैरेलल आ रही है, अच्छा पैरेलल आएगी तो डाइवर्ज होगी और कैसा लगेगा, किससे जा रही है, फोकस से। तो देखो आपको क्या करना है डायग्राम बनाने के लिए, आप स्केल एक साथ ही रख लो ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो, तो आप ऐसे रख लो एक साथ ही, है ना। क्योंकि जो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि वो किससे जानी चाहिए, पीछे बढ़ाने पे, फोकस पे, तो लाइन टेढ़ी करके आपको ना मिलानी पड़े इसीलिए इकट्ठी ऐसे ही खींच लो, ऐसा लगे तो किससे जा रही है, फोकस में, ऐसे। क्लियर, ठीक है, हो गया पहला। बस लाइन बार बार मैं कह रही हूँ मुड़नी नहीं चाहिए, गलत हो जाएगा डायग्राम, लाइट रे मुड़नी नहीं चाहिए ऐसे, क्योंकि हम वर्चुअली मीट करा रहे हैं, डॉट 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 कर रहे हैं, तो स्ट्रेट ऐसे जानी चाहिए कि ये जो लाइट रे है ऐसा लगे यहाँ से आ रही है, तो आप टेढ़ा मेढ़ा करके नहीं ला सकते। दूसरी रे ले लेते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही हो। तो मान लीजिए दूसरी रे मैं ऐसे, देखो ऐसे बना देती हूँ, ठीक है। तो ये दूसरी रे जो कि हमें ऐसा लग रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, बिहाइंड द मिरर कैसा बनाना है, डॉट 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 लाइन बनाना है। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही होगी वो उसी पाथ पे वापस चली जाएगी, है ना। तो इसका तो ये इंसिडेंट रे भी यही होगी, रिफ्लेक्टेड रे भी यही होगी। अब देखो दोनों रियल में तो कहीं नहीं काट रही, देखो इसको यहाँ बढ़ाओ, इसको यहाँ बढ़ाओ, ये तो फैलती जाएंगी। अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन को ऐसे बढ़ाएं, ये वाली लाइन को, रिफ्लेक्टेड रे को, क्योंकि जा भी ऐसी रही है, इसको इधर बढ़ाएं तो कहीं मीट होंगी, कहीं नहीं मीट होंगी। ये लेकिन आपको दिख रहा है कि ये यहाँ पे तो अपने आप ही मीट हो जा रही है। तो इमेज डॉट 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 से बनाना है और सीधी बन रही है ना, बिहाइंड द मिरर है, देखो सीधी बन रही है और कैसी बन रही है, छोटी बन रही है ना, कंपैरेटिवली डिमिनिश्ड है, और बिहाइंड द मिरर है तो वर्चुअल और इरेक्ट है। तो आपने कहाँ रखा ऑब्जेक्ट, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, कहीं भी रखा। तो आपकी जो इमेज है वो बनी बिहाइंड द मिरर, और कैसी बनी, कहां पर बनी, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। और कैसी बनी भाई, छोटी बनी कंपैरेटिवली टू ऑब्जेक्ट। अगर ये ए बी है तो मैं इसको ए डैश बी डैश कह दूं, तो कैसी बनी है, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी, ठीक है, डिमिनिश्ड बनी है। और बिहाइंड द मिरर है तो कैसी है, वर्चुअल है, हम अपने आप को जो शीशे में देखते हैं वो हमारी वर्चुअल इमेज है, और इरेक्ट है। क्लियर। अब कोई और केस ही नहीं है, बस ये दो केस हैं, क्योंकि कहीं भी रख दो आप ऑब्जेक्ट को, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, इमेज हमेशा यही पोजीशन पे मिलेगी और यही साइज, मतलब छोटी मिलेगी, छोटी होके ही मिलेगी, ठीक है, बड़ी नहीं मिलेगी कभी भी, हमेशा कंपैरेटिवली टू ऑब्जेक्ट छोटी ही मिलेगी। अब वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, लेकिन मिलेगी छोटी, ये तय है।
यहाँ रख लो तो भी छोटी मिलेगी, यहाँ रख दो तो भी छोटी मिलेगी, यहाँ रख लो तो भी बिहाइंड द मिरर छोटी मिलेगी, है ना। कनकेव मिरर में तो क्या हो जा रहा था कि 5 केसेस में हमें इन फ्रंट ऑफ द मिरर मिल रही थी, और जब हम बहुत पास रख रहे थे कनकेव मिरर में, बिल्कुल पोल और फोकस के बीच में लाके रख दे रहे थे, जब यहाँ पर हो तो मैं बताती हूँ, यहाँ पर है नहीं, दिख नहीं रही मुझे। तो जब हम बिल्कुल ही पास ले आए थे, पोलर फोकस के बीच में ले आए थे कनकेव मिरर के केस में, तब हमें वर्चुअल इमेज मिली थी बिहाइंड द मिरर। तो कनकेव मिरर दोनों टाइप की इमेजेस दे रहा था, रियल भी दे रहा था और वर्चुअल भी दे रहा था, चाहे एक केस में ही दे रहा था लास्ट वाले में, जब हम बहुत पास रखते हैं। लेकिन जो कन्वेक्स मिरर है, जो कन्वेक्स मिरर है, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, कन्वेक्स मिरर कभी भी रियल इमेज नहीं देगा, नेवर। सिर्फ कैसी इमेजेस देता है कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर? वर्चुअल इमेजेस, ठीक है। तो अगर कहीं आपको पहचानना है न्यूमेरिकल में, तो ये बात दिमाग में रखनी है कि कन्वेक्स मिरर कभी भी आपको रियल इमेज नहीं देगा। कैसी देगा? देखो, हमेशा वर्चुअल देगा, कहीं भी रख लो, इधर पॉइंट साइज देगा और इधर छोटे, और कभी भी एनलार्ज इमेज नहीं देगा। कैसी नहीं देगा? ना रियल देगा और ना कभी एनलार्ज देगा, छोटी मिलेगी, जहां पॉइंट साइज मिल रही है छोटी मिल रही है ना। क्वेश्चन आ जाता है कि कनकेव मिरर भी वर्चुअल इमेज दे सकता है और कन्वेक्स मिरर भी वर्चुअल इमेज दे सकता है, तो दोनों की वर्चुअल इमेज में अंतर क्या है? तो आप कहेंगे कि जो कनकेव मिरर से वर्चुअल इमेज मिलती है ना, जो कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज देता है, देखो कनकेव भी वर्चुअल दे सकता है और कन्वेक्स भी वर्चुअल दे सकता है। कन्वेक्स तो वर्चुअली ही देता है, दोनों वर्चुअल दे सकते हैं, लेकिन दोनों की वर्चुअल इमेज में अंतर क्या है कि कन्वेक्स हमेशा छोटी देगा, क्वेश्चन आ जाता है ये 1 मार्क में, और कनकेव हमेशा वर्चुअल देगा तो वो हमेशा बड़ी देगा। वो एक ही केस में देता है, लास्ट वाले में, जिसकी वजह से उसे डेंटिस्ट बार्बर यूज करते हैं ना, कि बहुत पास जब ऑब्जेक्ट को रखो तो आपको उस ऑब्जेक्ट की इमेज बिहाइंड द मिरर बहुत बड़ी होके मिलती है ना। बाकी पांचों केसेस में रियल देता है, तो हमेशा कनकेव मिरर एनलार्ज इमेज देगा, कभी भी छोटी नहीं देगा। वर्चुअल के केस में, वर्चुअल में रियल छोटी दे सकता है, वर्चुअल नहीं। और कन्वेक्स कभी रियल देगा ही नहीं। कन्वेक्स कैसी देगा? हमेशा वर्चुअल लेकिन छोटी। और कनकेव कैसे देगा? हमेशा वर्चुअल लेकिन बड़ी। ये बात ध्यान रखना, 1 मार्क में आ जाता है क्वेश्चन। चलिए अनम्यूट कर रही हूँ और मुझसे डाउट लीजिए अब आप लोग।